आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के 9 बजे मंजीत और पीयूष अपने कमरे में बैठे अपने फ़ोन चला रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मंजीत ने पीयूष को कहा, देख तो भाई कौन आया है। मंजीत की बात सुनकर पीयूष ने जवाब देते हुए कहा, अबे भाई मैं भी फ़ोन पर कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ, तू जाकर देख लेना कौन है। पीयूष का जवाब सुनकर मंजीत ने फिर कहा, हाँ पता है, क्या ज़रूरी काम कर रहा है, ज़रूर किसी से चैट कर रहा होगा। ये दोनों आपस में ही दरवाज़ा खोलने को एक दूसरे को बोल रहे थे। तभी एक बार फिर किसी ने इनका दरवाज़ा खटखटाया। इस बार पीयूष ने मंजीत से कहा, जा भाई तू ही देख लेना कौन है, समझा करना यार, बहुत ज़रूरी बात चल रही है अभी मेरी। इस पर मंजीत अपनी जगह से उठा और पीयूष को बोला, घुस जा अपने फ़ोन में। इतना बोलकर मंजीत दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे के पास गया। थोड़ा ज़ोर से बोला, कौन है। मंजीत के इतना बोलने के बाद तुरंत बाहर से आवाज़ आई, अरे मैं हूँ सूरज, अब जल्दी दरवाज़ा खोल। सूरज इन दोनों का ही दोस्त था और वो यहाँ कभी कभी इनके साथ पार्टी करने के लिए आया करता था। पर इतना सुनते ही मंजीत के जो हाथ दरवाजे के कुंडी खोलने के लिए ऊपर उठे थे वो वहीं पर रुक गए और मंजीत तुरंत पीछे पीयूष की तरफ मुड़ा तो उसने देखा पीयूष भी अपना फ़ोन नीचे रखकर उसे ही देख रहा है। मंजीत तुरंत दरवाजे के पास से पीयूष के पास आया और बोला, सुना भाई। पीयूष ने जवाब देते हुए कहा, भाई पर ये कैसे हो सकता है, अभी 1 घंटे पहले ही तो हम लोग सूरज का अंतिम संस्कार कर आ रहे हैं। ये दोनों सूरज की आवाज़ सुनकर इसलिए डर रहे थे क्योंकि कल सूरज का एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। वैसे भी सूरज बहुत तेज बाइक चलाता था और हेलमेट कभी नहीं पहनता था और इसी वजह से जब एक्सीडेंट हुआ तो उसका पूरा सर फट गया और उसकी उसी समय मौत हो गई और आज उसका अंतिम संस्कार था और वो वहीं से 1 घंटा पहले होकर आ रहे थे। दोनों हैरान होकर बस यही सोच रहे थे कि तभी एक बार फिर बाहर से सूरज की आवाज़ आई, अबे कहाँ चले गए दोनों, कब से बाहर खड़ा हूँ यार, जल्दी दरवाज़ा खोलो। पर मंजीत और पीयूष के तो जैसे रगों में खून ही नहीं था। वो दोनों मूर्ति बने बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और सूरज बाहर खड़े खड़े बस दोनों को आवाज़ लगाए जा रहा था। वो बोल रहा था, यार दरवाज़ा तो खोलो, मैं आज पार्टी का पूरा सामान लेकर आया हूँ। पर उन दोनों की पार्टी तो सूरज की आवाज़ सुनकर ही निकल गई थी। पर तभी एकदम से वो सभी आवाज़ें जो सूरज की आ रही थी वो सभी आना बंद हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई नहीं हो। अब मंजीत और पीयूष भी यही सोच रहे थे कि ये हो सकता है, मगर कैसे। कोई मरा हुआ इंसान जिसका अंतिम संस्कार भी हो गया हो वो आवाज़ कैसे मार सकता है। यही सब सोचते हुए दोनों बैठे हुए और अभी दोनों डर को ख़त्म भी नहीं करा था कि तभी उनके बाथरूम से ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो गईं जैसे कोई बाथरूम के अंदर हो। पर यह भी कैसे हो सकता है क्योंकि घर में मंजीत और पीयूष के सिवा तो कोई रहता ही नहीं है और ना ही कोई आज इनके घर में आया हुआ था। आवाज़ें सुनकर दोनों बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखे जा रहे थे कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुला और उसके अंदर से सूरज निकला जिसने अपने एक हाथ में 2 बोतल और चखने का सामान ले रखा था। उसके बाद सूरज बाथरूम से बाहर आया और उन दोनों के पास पार्टी का सारा सामान रखा और फिर सूरज ने उन दोनों से कहा, अरे खड़े खड़े मुझे क्या घूर रहे हो। पर वो दोनों डरे डरे सूरज को घूरे ही जा रहे थे
उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या करें। तभी सूरज इन दोनों के पास गया और बोला, पर इस बार उसकी आवाज बहुत ही भयानक सी हो गई थी। उसने कहा, जब मैं दारू पीता नहीं था तब तुम लोगों ने तो मुझे कल जबरदस्ती दारू पिलाई और अब तुम लोग पीने से मना कर रहे हो। उसकी बात सुनकर मंजीत ने डरते हुए कहा, भाई हम तो तेरे दोस्त है भाई, हमें जाने दे। सूरज ने फिर कहा, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। अब मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगा, फिर हम तीनों मिलकर पार्टी करेंगे। पर मंजीत और पीयूष को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो दोनों बस यही सोच रहे थे, कहीं ये उन दोनों का कोई सपना तो नहीं है। पर ये उन दोनों का कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत था। दोनों डरे डरे बार बार सूरज से अपनी जान की भीख मांग रहे थे, पर सूरज पर तो उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे सूरज मरने के बाद अपने दोस्तों के बिना रह ही नहीं पा रहा हो, इसलिए वो आज अपने दोस्तों को लेने आ गया हो। उसके बाद सूरज जो बोतल अपने साथ लाया था उसे उन दोनों के मुंह में लगा दी और बोतल तब तक खाली नहीं हुई जब तक मंजीत और पीयूष पीते पीते मर नहीं गए। सूरज उन दोनों को अपने साथ ले जाने को आया था और उन दोनों को अपने साथ लेकर ही चला गया। इसलिए कहते हैं ज़्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि कई बार दोस्त मरने के बाद भी अपने दोस्तों के पास आते हैं और हो सके तो उनको भी अपने साथ ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।